Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry mentor Shaili Gurwani and we are studying quiz, students quiz of alcohol. So इस quiz में हमारे पास 15 questions है. पहले मैं आपको one by one सारे questions show कर देती हूँ. आप screenshot ले लो, आप इनको solve कर लो, उसके बाद में मैं आपको solution दे देती हूँ. Then आप अपने आप को judge करो कि कितने questions correct हुए. So starting from question number 1. This is our question number 1. Take a screenshot and solve at your own level. Question number 2. Question number 3. Fourth. Fifth. Sixth. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So students, do these questions at your own level and judge yourself. And then you can see the solution. So, starting from question number 1, the reaction of CH3 CH double bond CH, then phenol with HBr gives. तो बच्चों ये एक कंपाउंड है जिसे हम कह सकते हैं 4 पे आपके पास क्या है, प्रोपीनाइल मान लो, ठीक है. तो 4 पे प्रोपीनाइल है, देन फिनॉल है. इसकी रिएक्शन आपको करानी है HBr से, ठीक है. सो वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड फिनॉल. और आपको रिएक्शन करानी है HBr से. ओके, सो स्टूडेंट्स HBr जो है पहला अटैक देखो 1 मोल ही है. HBr आपको और कुछ ज्यादा दिया नहीं है इसने, है ना. HBr हम मानेंगे कि HBr जो है पहला अटैक कहाँ करेगा, एल्कीन पे. अनसेचुरेशन यहाँ ज्यादा है. विदाउट कैटलिस्ट HBr फिनॉल पे अटैक नहीं कर सकता. तो पहला अटैक होगा HBr का यहाँ. अब स्टूडेंट्स नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन आइटम कम हो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग. और वैसे भी देख लो कि स्टेबल कार्ब कैटायन कौन सा है. तो देखो CH3 CH, अगर CH2 यहां अटैक करता है तो कार्ब कैटायन बनता है ये, एंड दिस कार्ब कैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. देखो इसका कौन सा ग्रुप है, तो हम कहेंगे ये डोनेटिंग ग्रुप है, EDG ग्रुप है, प्लस M इफेक्ट है. ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, है ना. तो ये कार्ब कैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड बना के, ठीक है. तो हम कहेंगे 10 कार्ब कैटायन इज स्टेबल. तो सेकेंड अटैक जो होगा दैट विल बी Br माइनस, और आपके पास जो आंसर है दैट इज CH3 CH2 CH Br, और ये आपके पास ग्रुप आ गया फिनॉल. सो ये आंसर जहां मिले वो आपका करेक्ट आंसर है, CH3 CH2 CH Br एंड देन फिनॉल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज डन बाय. तो स्टूडेंट्स 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल तो हमने पढ़ा था ल्यूकस टेस्ट, ठीक है. विक्टर मेयर टेस्ट भी हो सकता है, और ऑक्सीडेशन, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको मिलेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्डिहाइड. 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला कीटोन. और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल है स्टूडेंट्स, देन पहले क्या था, तो पहले एल्कीन था, फिर कीटोन, एल्कीन स्प्लिट हो जाएगा कीटोन, और कीटोन से एल्डिहाइड, है ना. फिर कीटोन फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, कार्बन छोटा और बड़ा दोनों, एल्डिहाइड भी फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है. और अगर देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करूं तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड,
और कीटोन, तो कीटोन फिर से टूट जाएगा, होंगे तो दोनों एसिड लेकिन कार्बन नंबर अलग अलग होंगे, तो हम कहेंगे दो डिफरेंट एसिड हो जाएंगे। देन कीटोन, कीटोन भी फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, एसिड 1 एसिड 2, और एक एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड। तो ऑक्सीडेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। ल्यूकस मेथड भी यूज कर सकते हैं टर्बिडिटी से, विक्टर मेयर मेथड रेड ब्लू और कलरलेस पढ़ा था हमने। सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। Propane 1-ol can be prepared from propene. Can be prepared from propene by. So propane 1-ol can be prepared from propene by alcohol नहीं है, इतना ही है ना। प्रोपीन से प्रोपेन 1-ol कैसे बनाओगे? तो बच्चों प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए दैट इज CH3 CH2 CH2 OH। तो बच्चों देखो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है ना भाई, यहाँ H है और यहाँ OH है, प्रोडक्ट आपका यही है। तो मुझे लग रहा है कि भाई इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है, या मैं कह दूं एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट चाहिए, मार्कोनिकोव नहीं, क्योंकि माइनस वहां जा रहा है, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बच्चों एंटी मार्कोनिकोव, ये तो डायरेक्ट हाइड्रेशन है, मार्कोनिकोव फॉलो करेगा तो आंसर प्रोपेन 2-ol होगा। ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है लेकिन ये मार्कोनिकोव फॉलो करेगा तो इसका आंसर प्रोपेन 2-ol होगा। सिर्फ B2H6 ऐसा कंपाउंड है हाइड्रोबोरेशन, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो क्या करेगा आपको एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देगा। सो करेक्ट आंसर विल बी हाइड्रोबोरेशन B2H6 फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑक्सीरेन इज, सो स्टूडेंट ऑक्सीरेन क्या था? ऑक्सीरेन इज इथाइलीन ऑक्साइड, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड O, दिस इज ऑक्सीरेन और इथाइलीन ऑक्साइड, और यू कैन से इपॉक्सी इथेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इथाइलीन ऑक्साइड। In which of the following reactions hydrogen gas will not be evolved? तो बच्चों हाइड्रोजन गैस कब नहीं बाहर आएगा? तो देखो अल्कोहल की रिएक्शन तुम जब भी मेटल से कराते हो, ठीक है, अब चाहे सोडियम हो या पोटेशियम हो या एल्यूमिनियम हो, ये तीनों क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, और आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज RONA ROK या फिर RO होल थ्राइस एल्यूमिनियम। क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद दिस मेटल इट लिबरेट्स हाइड्रोजन। तो ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट आंसर नहीं है। नाउ यहां देखो बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से कराते हैं, तो ग्रिग्नार्ड में आपको पता है ना स्ट्रॉन्ग बेस CH3 MgBr पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, CH3 स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस प्रोटॉन को लेके एल्केन बनाएगा मीथेन। तो बच्चों यहां हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, यहां क्या बनेगा, मीथेन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Which of the following reactions would convert 2-butanol into deuterated compound? ड्यूटीरिएटेड मतलब ड्यूटीरियम वाला कंपाउंड। तो बच्चों पहले आपके पास है 2-butanol CH3 CH2 CHD, और CH3 में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, और है क्या हमारे पास, तो इनिशियल कंपाउंड है अल्कोहल। नाउ अगर तुम H2SO4 से रिएक्ट कराओगे बच्चों, तो यहाँ बनेगा 2-butene, और 2-butene का हाइड्रोब्यूटेशन कराओगे, हाइड्रोबोरेशन कराओगे, तो वापस अल्कोहल बनेगा। तो फर्स्ट आंसर नहीं पॉसिबल। नाउ H2SO4 के साथ हीट करेगा डिहाइड्रेशन 2-butene, और 2-butene की रिएक्शन हाइड्रोजनेशन करोगे, या ड्यूटीनेशन बोल दे अपन, तो बच्चों एक डी इधर एक डी इधर, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, तो 2 डी आएंगे, तुम्हें 1 डी चाहिए, ठीक है ना, समझे। देखो पहली वाली अगर मैं इक्वेशन लेती हूँ 2-butanol, अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराऊं, तो पहला आंसर बनेगा 2-butene मेजर प्रोडक्ट,
नाउ ये 2 ब्यूटीन है, इसका हाइड्रोबोरेशन करेंगे अपन, हाइड्रोजन की जगह चलो ड्यूटीरियम लिख देंगे, THF फॉलोड बाय H2O2। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा दैट इज CH3 CH2 CH3 CHD CHOH एंड CH3, है ना। अल्कोहल पे पहुंचोगे, एल्केन पे नहीं पहुंचोगे, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, तो ये तो आपका A प्रोडक्ट हुआ। बी में क्या है, तो बी में देखो ब्यूटेनॉल, आपके पास क्या है 2 ब्यूटेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर आप रिएक्ट भी कराओगे तो आपको मिलेगा 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन का हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम से रिएक्ट कराओगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोल दो ना, तो समझे आप, देखो एक डी इधर आएगा, एक डी इधर आएगा सिन एडिशन से, तो दोनों डी हो जाएंगे। तुम्हें एक डी चाहिए बच्चों, 2 डी नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड, थर्ड में देखो तो 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, CH3 CH2 CHOH CH3, तो PBr3 से जब तुम रिएक्ट कराओगे तो ये OH रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से, तो हमारे पास आंसर होगा CH3 CH2 CHBr CH3। नाउ Mg और ड्राई ईथर, तो बच्चों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो अब जो आंसर होगा दैट इज CH3 CH2 CHMgBr और CH3। अब क्या करो, तो अब इसकी रिएक्शन किससे करा दो, D2O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है ना, D2O, तो बच्चों D2O मतलब D प्लस और OD माइनस, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, Mg प्लस यहाँ से क्या लेगा OD और यहाँ D आ जाएगा, तो CH3 CH2 CHD CH3। तो ध्यान से देखो ये वही आंसर है जो आपको रिक्वायर्ड है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर? नाउ next question, in the given pair of alcohol, in which pair second alcohol is more reactive than first towards hydrogen bromide। तो बच्चों हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr, तो याद करो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन HBr से कराएंगे, ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है ROH2 प्लस, आफ्टर दैट ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, आपको मिलेगा कार्ब कैटायन एंड देन Br माइनस और RBr, ठीक है। तो बच्चों रिएक्शन के दौरान कार्ब कैटायन बन रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स HBr क्या होना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब आप HBr से रिएक्शन कराते हो तो देखो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, तो हम कहेंगे भाई COH बॉन्ड टूट रहा है, तो जब COH बॉन्ड टूटता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का होता है 3 to 1, क्योंकि कार्ब कैटायन भी तो बन रहा है, तो सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन कौन सा बनाएंगे, 3 डिग्री, दैट्स व्हाई रिएक्टिव ऑर्डर इज दिस। अब देखो फर्स्ट में 3 डिग्री अल्कोहल A है और दूसरा वाला क्या है, सेकेंडरी, आपसे पूछा है सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना, देखो ये कार्बन जो है ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 और 3, और ये 2 डिग्री, तो हम कहेंगे नहीं फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ देखो तो बच्चों ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो तो ये 2 डिग्री है ना, 2 ब्यूटेनॉल CH3 CHOH CH2 CH3, ये कार्बन जिससे OH कनेक्टेड है दिस इज 2 डिग्री, और उसको देखो CH3 होल 2 देन OH देन CH2 CH3, ध्यान से देखा जाए बच्चों तो ये क्या है 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, तो आपसे पूछा है सेकेंड अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Which of the following statement is not correct? Alcohols are weaker acid than phenol। तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, सबसे अच्छे एसिड अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो फिनॉल देन वाटर देन अल्कोहल, तो आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर, ठीक है, वाटर ज्यादा अच्छा एसिड है, अल्कोहल वीक है, तो ये करेक्ट है। देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये भी करेक्ट है।
Now carbon oxygen bond length in methanol is shorter than that of CO bond length in phenol. तो देखो मीथेनॉल का बॉन्ड लेंथ CH3OH और फिनॉल, तो बच्चों देखो फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन रेजोनेंस में आ गए, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना विद लोन पेयर, तो आप कहेंगे ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो बच्चों अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे, तो ये जो कार्बन है रेजोनेंस के साथ है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ये शॉर्ट हो जाएगी, है ना, और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, सो दिस इज लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों 136 पिकोमीटर एंड दिस इज 142 पिकोमीटर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि मीथेनॉल शॉर्टर है देन फिनॉल, इवन फिनॉल इज शॉर्टर देन मीथेनॉल, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Which of the following statement is correct regarding case of dehydration? तो बच्चों dehydration में जो bond split होता है that is COH. In dehydration COH bond fission takes place. So reactivity order should be 3 degree, greater than 2 degree, greater than 1 degree. So correct प्राइमरी सेकेंडरी तो हो नहीं सकता, सेकेंडरी टर्शरी नहीं, सो करेक्ट हो जाएगा बच्चों टर्शरी ग्रेटर देन प्राइमरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑन रिएक्शन विथ सोडियम 1 mole of compound X gives 1 mole of hydrogen. Which one of the following compounds might be X? तो देखो 1 mole of compound gives 1 mole of hydrogen. तो बच्चों यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ तो उल्टा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। सोडियम से रिएक्ट कराओ तो यहाँ सोडियम से रिएक्ट कराओ तो एल्कीन सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखो तो ये क्या है आपके पास एस्टर, ये भी सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। देन आपके पास है अल्कोहल, ये सोडियम से जरूर रिएक्ट करेगा, लेकिन देखो अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराओगे बच्चों तो ये 1 मोल है, सोडियम भी 1 मोल है, लेकिन ये तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन जो होगी दैट विल बी हाफ मोल, तो 1 मोल तो नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन दो है, CH2OH, देन CH2, CH2, CH2OH। तो बच्चों यहाँ OH ग्रुप 2 है तो 2 सोडियम यूटिलाइज्ड हो जाएंगे, है ना, तो ये H और ये H, H2। तो अगर ये 1 मोल है तो 2 मोल सोडियम से जरूर रिएक्ट करेगा, है ना। तो देखो कंपाउंड 1 मोल होना चाहिए, सोडियम कितना भी हो सकता है, तो 1 मोल है, और हाइड्रोजन भी कितनी होनी चाहिए 1 मोल। सो ये आपको इसी ऑप्शन में मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो बच्चों ये ऑक्सीरेन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन RMgI से करा दो, तो सिंपल है, हमने डिस्कस कर रखा है लेक्चर में, इसकी रिएक्शन हमने कराई RMgI। तो देखो Mg पॉजिटिव R नेगेटिव, ये दोनों सिमेट्रिक है, ये बॉन्ड कहीं पे भी स्प्लिट कर दो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ मान लो O, तो बच्चों O माइनस है, Mgi पॉजिटिव है तो O के साथ Mgi, और CH2 प्लस है तो यहाँ R, हाइड्रोलिसिस कर लो H प्लस OH माइनस, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, और आंसर जो होगा दैट इज RCH2 CH2 एंड OH, सो 1 डिग्री अल्कोहल, और करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। Amongst the following alcohol which would react fastest with concentrated HCl and ZnCl2? तो बच्चों अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपको पता है ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा RCl। तो अब ध्यान से देखो इस रिएक्शन में COH बॉन्ड टूटता है, कार्ब कैटायन बनेगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो जब मैं पेंटेनॉल की बात करूं तो ये तो 1 डिग्री है। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल की बात करें, 2 पे क्या है मिथाइल और ब्यूटेनॉल, तो बच्चों ये भी 1 डिग्री है। 2 पेंटेनॉल ये 2 डिग्री है, और 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा जो होगा 3 डिग्री, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी।
नाउ कंसिडर द फॉलोइंग अल्कोहल, 4 तरह के अल्कोहल है बच्चों, सब में बेंजाइल अल्कोहल है और पैरा पोजीशन पे देखो बेंजाइल अल्कोहल है हर बार, और पैरा पोजीशन पे आपके पास क्या है, देखो ऑर्थो, बेटा और पैरा, यहां आपके पास ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दीज अल्कोहल्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद HBr। तो बच्चों अगर मैं इसकी रिएक्शन HBr से कराऊं तो पहले स्टेप में क्या होगा, तो हम कहेंगे वाटर एलिमिनेट होगा, यहां बनेगा बेंजाइल कार्ब कैटायन, ठीक है, देन Br माइनस का अटैक होगा। अब बच्चों यहां जो ग्रुप है कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, तो देखो अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, यहां लोन पे डोनेट करेगा, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो आपको देखना है कि डोनेटिंग ग्रुप हो तो कार्ब कैटायन स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, तो वो डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। बस, तो आपको आपका आंसर मिल गया। डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और विड्रॉइंग लगाओगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो पहले फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, सेकंड में नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो आपका विड्रॉइंग हो गया, तो बच्चों सबसे पीछे चला जाएगा। थर्ड में मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी का +M इफेक्ट है ना, तो ये क्या करेगा, तो हम कहेंगे ठीक है ये स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो मोस्ट कार्ब कैटायन स्टेबल कौन सा होगा, OCH3, मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन सा करेगा, जब यहाँ OCH3 होगा। तो बच्चों थर्ड तो मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, और लीस्ट में कौन होना चाहिए, तो मैं कह दूंगी भाई लीस्ट में सेकंड होना चाहिए। अब आपके पास फोर्थ ऑप्शन है Br, और फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, तो देखो Br डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है ना, क्योंकि साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, डबल बॉन्ड, तो डोनेटिंग तो नहीं है, लेकिन -I इफेक्ट तो है, तो एक तरह से विड्रॉइंग है, बहुत कम विड्रॉइंग इफेक्ट आएगा, बट विड्रॉइंग तो है, और डोनेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इससे तो फिर बेटर फर्स्ट ही है, एटलीस्ट विड्रॉइंग नहीं है तो डोनेटिंग नहीं है, तो विड्रॉइंग भी तो नहीं है, तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, देन फर्स्ट, देन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ और सेकंड, क्योंकि सेकंड में नाइट्रो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो लीस्ट स्टेबल कर देगा नाइट्रो होगा तो, ठीक है। तो नाइट्रो तो बच्चों लीस्ट होना चाहिए, तो ऐसा आंसर सर्च करो कि सेकंड सबसे पीछे हो और थर्ड सबसे आगे हो। तो देखो ऑप्शन ए की मिला तुम्हें, थर्ड सबसे आगे हो, सेकंड सबसे पीछे हो, देन फर्स्ट एंड देन फोर्थ, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो बच्चों डिहाइड्रेशन में कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होगा, COH, और जब भी COH होता है बॉन्ड फ्यूजन तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 2 1, सो आंसर विल बी 3 2 1, करेक्ट आंसर बी। Which of the following reagents would carry out of the following transformation? तो बच्चों आपके पास है एसीटोफिनॉल, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O CH3, और आपको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट आपको करना है, ये बेंजाइल अल्कोहल है ना, या सॉरी बेंजाइल CH3 हो गया यहाँ पे OH, ठीक है, 2 फिनाइल 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखो D और H, तो देखो ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा, तो ये नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो आपके पास कार्बन प्लस है तो आपको चाहिए D- ड्यूटीराइड है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपको चाहिए D-, और O- है तो इस पर अटैक करने के लिए क्या चाहिए, H+। तो ऐसा कंपाउंड सर्च करो जो आपको ड्यूटीराइड, जैसे होता है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो H- दे दे, वैसे कि वैसे ऐसा रिएजेंट सर्च करो जो D- दे दे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन NaBD4, तो सोडियम बोरो हाइड्राइड की जगह क्या मिला बच्चों, तो ये आपको देगा D-, और मीथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन होगा तो यहां से नहीं भी होगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन, तो आपको यही तो चाहिए ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे बच्चों तो तुम्हें H- मिलेगा, तो तुम्हें H- नहीं चाहिए क्योंकि माइनस ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन के साथ D है,
H नहीं तो सेकेंड बैठेगा नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ से D माइनस मिल जाएगा, लेकिन मीथेनॉल से D प्लस मिल जाएगा, तो दो D तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है, तो वो भी नहीं चाहिए। और लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीराइट D माइनस दे देगा, लेकिन फिर D2O भी D प्लस दे देगा, तो आपको अगेन 2 ड्यूटीरियम नहीं चाहिए। तो आई थिंक आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन ए। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्विज 1 अल्कोहल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, टेस्ट में मार्क्स अच्छे से आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।